बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब एलिमेंट की परसेंटेज दी जाती थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही फाइंड आउट करना है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन एलिमेंट की परसेंटेज या एलिमेंट की अमाउंट नहीं दी जाएगी। सिर्फ हमें कंपाउंड का मैस दिया जाएगा और कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड या और वाटर का मैस दिया जाएगा। किसी एलिमेंट का मैस या परसेंटेज नहीं दी जाएगी। तब हम कैसे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट टाइम तो बात की थी, उसमें एग्जांपल भी की थी कि किस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस के बारे में आज डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर चीज इसमें से बन सकती है, लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू, और काफी दफा इसमें से क्वेश्चन आ भी चुके हैं। कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे जलाकर। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। तो कंबस्शन एनालिसिस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक which is used to determine percentage composition of elements in a compound by burning it। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर उसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करना, वो क्या कहलाता है? कंबस्शन एनालिसिस। यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स आपके जहन में होनी चाहिए, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न किया जाता है, कंबस्शन उसकी की जाती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी हो, उसकी कंबस्शन की जाती है फर्नेस में, कंबस्शन ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखकर। तो इसका जो प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर को हम ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमें स्टेप वाइज हमें हर चीज का पता है। तो कंबस्शन एनालिसिस में होता क्या है? सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्शन ट्यूब में रखकर फर्नेस में जलाने के लिए रख दिया जाता है। कंबस्शन ट्यूब मौजूद होगी, इस कंबस्शन ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोन अमाउंट मौजूद होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट होगा वो नोन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है इसके अंदर कंबस्शन ट्यूब में। इधर हॉट प्लेट्स मौजूद होती हैं, जैसे ही इसे बर्न किया जाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन स्टार्ट होगी, इसके अंदर डिफरेंट अपार्टमेंट मौजूद होते हैं। कंबस्शन के बाद वहां से डिफरेंट प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है। अब जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे, आप मैट्रिक में ये पढ़ चुके हैं, जैसे ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जलाया जाता है, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें
कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होंगे। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब उसे जलाया जाएगा तो वो चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल में। ये इस तरह से कंबस्शन होगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब उसे जलाया जाता है। तो प्रोसीजर में जैसे ही हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्शन ट्यूब में रखा था तो कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कंबस्शन स्टार्ट होगी, बर्न होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इधर एक एब्जॉर्बर मौजूद होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट। वो क्या करता है, यहाँ पे एब्जॉर्बर मैग्नीशियम परक्लोरेट मौजूद है। वो वाटर मॉलिक्यूल जो भी बर्न होने, ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होने के बाद आगे आते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है एब्जॉर्बर के तौर पर, और ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो नेक्स्ट आगे जो है, अगर कोई चीज अनबर्न रह गई हो, कोई एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या अनएब्जॉर्ब को मटेरियल रह गया हो मिक्सचर, तो वो नेक्स्ट आगे चला जाता है। तो ये है प्रोसीजर कंबस्शन एनालिसिस का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमाउंट जो हमने कंबस्शन ट्यूब में रखी है उसका वेट पता होना चाहिए, और एब्जॉर्बर का भी वेट पता होना चाहिए, दोनों का। क्यों? एब्जॉर्बर का वेट पता होगा तो हमें बाद में पता चलेगा कि बाद वाला वेट कब है, जब इसमें H2O और CO2 एब्जॉर्ब हुए हैं। तो वहां से एब्जॉर्बर का वेट माइनस करके हमें H2O और CO2 की अमाउंट पता चल जाएगी। तो इसलिए इन एब्जॉर्बर का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें वेट का एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ताकि हम एब्जॉर्बर का वेट माइनस कर दें जो बाद में ज्यादा हो गया है इन दोनों की वजह से, तो वहां से H2O और CO2 की हमें कंपोजिशन पता चल जाएगी, अमाउंट पता चल जाएगी। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो शुरू में डेफिनेशन भी कर चुके हैं। तो हमें एलिमेंट तो अभी भी नहीं मिले, कंपाउंड हमारे पास अब भी, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हुआ है तो CO2 और H2O है। तो एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कंबस्शन एनालिसिस में डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैस नोन है, कार्बन की का तो नहीं है। नीचे लिखेंगे मैस ऑफ कंपाउंड, जो कंबस्शन जिसकी की है उसकी नोन अमाउंट जितनी भी थी वो मल्टीप्लाई है। अब समझने वाली बात यही है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी अमाउंट है, कार्बन की अमाउंट यहाँ पे है 12, मैस इसका 12, टोटल 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले से हमें कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। बाकी हमें पता है परसेंटेज के बाद कैसे इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, वो प्रीवियस लेक्चर में ये ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज अगर निकालनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, हमें हाइड्रोजन का तो मैस नहीं पता, मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मैस ऑफ कंपाउंड, ये भी नोन है, मल्टीप्लाई है। अब इस वाटर में हाइड्रोजन कितनी है 2.016, और टोटल इसका वेट 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस हिसाब से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। रीजन, क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि कंबस्शन एनालिसिस में हम ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कार्बन और हाइड्रोजन की तरह डायरेक्टली क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम इसलिए डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के लिए ऑक्सीजन हमने खुद प्रोवाइड की है, ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन आसानी से हो, जल्दी हो। तो जैसे ही हमने ये प्रोवाइड की है ऑक्सीजन, ये प्रोसेस शुरू हो गया। जब ये प्रोसेस एंड हुआ तो एंड होने के बाद हमें कुछ ना कुछ मिकदार ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा अमाउंट में मिली है। अब हमें वो नहीं पता कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट की ऑक्सीजन
बर्न होने के बाद आई है या बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड को कराने के लिए जो हमने दी है वो है। तो कोई हमें इसका यकीन नहीं है कि वो ऑक्सीजन एक्चुअली है कौन सी। तो इसलिए वो फाइंड आउट करने का फार्मूला वही जो आम सादा सा फार्मूला होता है कि जो चीजें हैं उन सब का मैस इकट्ठा कर लें, उन सब की परसेंटेज इकट्ठा कर लें, 100 में से माइनस कर दें, अगर कोई चीज बच जाती है तो वो किसकी होगी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं होती, इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कैसे फाइंड आउट करते हैं? 100 टोटल परसेंटेज है माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन की जो परसेंटेज फाइंड आउट की है, फिर प्लस कर देंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों की परसेंटेज हमने इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट की है। उन दोनों की परसेंटेज को ऐड कर लें, 100 में से माइनस कर लें, जो चीज बच जाएगी वो किसकी परसेंटेज होगी? ऑक्सीजन की। डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑक्सीजन हमने खुद प्रोवाइड की है कंबस्टन कराने के लिए, और एट द एंड ऑक्सीजन की अमाउंट एक्स्ट्रा हासिल हुई है, हमें कोई श्योर नहीं है हम कि वो कहां से आई है, बर्न करने से आई है या जो हमने प्रोवाइड की है वो है। तो इसलिए इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट थिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर लेक्चर के एंड में मैं बताता हूं आप लोगों को, वो ये है कि ये क्या दे के जाएगा। ये आपको कुछ ना कुछ लाजमी दे के जाएगा, या तो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यू। प्रीवियस बोर्ड के पेपर उठा के देख लें, काफी दफा इसमें से ये क्वेश्चन बना है, ब्रीफली डिस्कस द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। थ्योरी का बना, तो न्यूमेरिकल बना, कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू एक कंपाउंड को जलाया गया है, उस कंपाउंड की अमाउंट ये है, कार्बन डाइऑक्साइड की ये है और वाटर की ये है। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करें। तो इंपेरिकल फार्मूला पहले फाइंड आउट करना होता है, परसेंटेज, मोल, एटॉमिक रेशियो, इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे, वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल भी बन सकता है, थ्योरी का लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हम ऑक्सीजन को डायरेक्टली क्यों नहीं इसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते। ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि कौन से एब्जॉर्बर के जरिए वाटर एब्जॉर्ब होता है कंबस्शन एनालिसिस में, मैग्नीशियम परक्लोरेट, और CO2 किसके जरिए एब्जॉर्ब होता है? 50% KOH। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है इसमें तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।